Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding chapter 17, some natural phenomena. तो आज हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक्स। तो जो भी नेचुरल फिनोमेना है, साइक्लोन्स है, थंडरस्टॉर्म्स है, लाइटनिंग एटसेट्रा, तो इनको कुछ हद तक हम प्रिडिक्ट करते हैं और इनके बारे में पहले ही पेशेंट को ये होती है, प्रिडिक्शन होती है। मगर अर्थक्वेक्स और सुनामी वगैरह इनके बारे में अभी तक कोई प्रिडिक्शन के बारे में अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो लिहाजा जो साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, वेदर डिपार्टमेंट हमें पहले ही वार्न करता है और बताता है क्या पॉसिबिलिटी है। तो लिहाजा इससे फ़ायदा होता है कि वी टेक सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। मगर एक नेचुरल फिनोमेना है अर्थक्वेक को, जिसको अभी हमने प्रिडिक्ट नहीं किया है। वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट इट। इस पर काम जारी है, तो इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा तो फिर इसमें कामयाबी मिलेगी इसमें भी। और इसमें लिहाजा ज़्यादा डैमेज लाइफ और प्रॉपर्टी को होती है। अगर हम आज तक के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो सारा रिकॉर्ड तो हम नहीं देख पाएंगे और उतना टाइम भी नहीं है। तो कुछ चुनिंदा चुनिंदा इसमें मतलब मई 22, 1960 तो चिल्ली में एर्थक्वेक आया, उसका मैग्नीट्यूड था 9.4। तो ये मैग्नीट्यूड वगैरह ये इस पर हम कल बात करेंगे ये क्या होता है। नंबर 2, मार्च 27, 1964, अलास्का, यूएसए, 9.2 मैग्नीट्यूड का। और दिसंबर 2004 यानी इन रिसेंट पास्ट इंडियन ओशन में आया, जिसमें 2,27,898 लोग मारे गए। और इसी तरह सुमाट्रा इंडोनेशिया में आया और उसका मैग्नीट्यूड था 9.1 to 9.3। और 11 मार्च 2011 पैसिफिक ओशन जापान टोहोकू में आया, उसका मैग्नीट्यूड था 9.1। और अप्रैल 2015 नेपाल में आया और इससे 9,018 लोग मारे गए और इसका मैग्नीट्यूड था 7.9। तो ये साउथ एशिया में है। और इसी तरह अक्टूबर 2005 नॉर्दर्न कश्मीर में आया और जिसने अपनी लपेट में लिया नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इसमें 80,000 लोगों की मौत हो गई और इसका मैग्नीट्यूड था 7.6। अब ये कभी ज़्यादा मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा डैमेज नहीं करता और मगर कम मैग्नीट्यूड ज़्यादा डैमेज करता है। तो इसका जो रीज़न है वो है एपिसेंटर। तो लिहाजा उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे, ये एपिसेंटर क्या होता है। इसी तरह 27 जनवरी इंडिपेंडेंस डे 2001 तो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट भुज में एक अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड था 7.7। तो उसमें 13,805 लोग मारे गए और 1,66,800 लोग जख्मी हो गए। बराबर उसी टाइम जिस टाइम वो ट्राई कलर वो को अनफर्ल किया जा रहा था, उसी टाइम ये भी हुआ। एन अर्थक्वेक क्या है? एन अर्थक्वेक इज a sudden shaking or trembling of the earth lasting for a very short time. These earthquakes are caused all the time, all over the earth. But जो ज़्यादातर होते हैं मोस्टली नॉट नोटिस्ड, हम उनको महसूस नहीं करते क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड होता है बहुत कम। तो जब इनका मैग्नीट्यूड एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो दे कॉज डैमेज। These earthquakes can also cause floods, landslides, tsunamis। और जिस तरह मेजर एक सुनामी आई थी 26 दिसंबर को 2004 और इसने बहुत तबाही मचा दी थी प्रॉपर्टी और लाइफ की कोस्टल एरियाज में। तो अब ये अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है? जो अभी तक इसके बारे में मिथ्स थी तो वो सारी गलत साबित हो गई। फॉर एग्जांपल इंडिया में एक कॉमन मिथ थी कि
ज़मीन जो है वो बेल के दो सींगों पर है, और जब बेल एक सींग थक जाता है तो वो इसको शिफ्ट करता है दूसरे सींग पे, तो अर्थक्वेक आता है। लिहाजा ऐसी वैसी मिथ्स, ये जो फॉल्स मिथ्स, ये सारी गलत साबित हो गई जब इस पे रिसर्च हो गई। तो अब इसका कॉजेटिव फैक्टर जो अभी तक सामने आया है कि हम देखते हैं कि जब हम ये इनसाइड अर्थ डिस्टर्बेंस होती है, फिगर 17.9, जो हमारे अर्थ है इसके कई पार्ट्स है, और सेंट्रल पार्ट को हम कोर कहते हैं, और इस सेंट्रल कोर के गिर्द एक और पार्ट होता है मेंटल, और सबसे बाहरी जो जिस पर हम रहते हैं तो वो होता है क्रेस्ट। और यही क्रेस्ट जो है जो रेस्ट करता है मेंटल पे, ये एक पीस नहीं होता है, ये फ्रेगमेंटेड है, और ईच फ्रेगमेंट को हम प्लेट कहते हैं। लिहाजा ये प्लेट चूंकि जो मेंटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टन रॉक्स, लिहाजा ये प्लेट जो है ये कंटिन्यूअल मोशन में होते हैं, इन्हें क्रस्ट इनका बना है और ये मोल्टन मेंटल पे फ्लोट करते हैं, लिहाजा कंटिन्यूअल मोशन में होते हैं। देन ब्रश पास्ट वन अनदर, यानी जब वो घूमते घूमते दे टच वाइल पासिंग, तो फिर क्या होता है, या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आता है कोलिजन की वजह से, जैसे फिगर 17.11 में दिखाया गया है। इट कॉजेज डिस्टर्बेंस ऑन अर्थ सरफेस, और इस तरह से अर्थक्वेक आता है, ये इसका कॉजेटिव फैक्टर है। अब अर्थ पे जो इन टेक्टोनिक प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, तो इनकी बाउंड्रीज जो है, बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स, इनको हम कहते हैं वीक जोन्स, where earthquakes are more likely to occur. Such zones are called seismic or fault zones, जैसे फिगर 17.12 में दिखाया गया है, 17.12। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे, और कल हमारा टॉपिक होगा रिचुअल स्केल, सीस्मोग्राफ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। फी अमानिल्लाह।